हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले गाइस, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है। तो देखो गाइस, आपका स्वागत है इस हजार पजल की सीरीज में गाइस। आज हमारा सेट नंबर कौन सा है? ये सेट नंबर 52 है। अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आप बिगिनर्स हो, आपको 2022 में क्या बनना है, अगर आपको बैंकर्स बनना है ना, तो मैं आपको बता दूं, आपको हर सब्जेक्ट में पकड़ करनी होगी। चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका वो मैथ्स हो, चाहे आपका वो इंग्लिश हो, ठीक है। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग में मैं अभी जो टॉपिक करा रहा हूँ ना मॉर्निंग में 9:30 बजे, वो है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट गाइस। अब देखो, सिटिंग अरेंजमेंट ये क्या है, आपका 70 to 80% सिलेबस क्या करता है, रीजनिंग का कवर अप करता है। तो आप मान के चलो, अगर आपका 70 to 80% सिलेबस किसी सब्जेक्ट का कवर होता है, मतलब आप ऑलरेडी कट ऑफ से बहुत ज्यादा आगे चल रहे हो गाइस, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, ये हमारे पास पजल नंबर आज 110। ये कहता है कि देयर आर 7 पर्सन, ये आपके 7 पर्सन है, लिविंग ऑन अ 7 फ्लोर बिल्डिंग। मतलब ये 7 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, मतलब, ठीक है। चलिए, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है। नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर्स हो, ठीक है, आप तैयारी करना चाहते हो अभी से, ठीक है, एसबीआई क्लर्क की, एसबीआई पीओ की, आईबीपीएस की, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एज अ बिगनर्स तैयारी कर रहे हो स्टार्ट, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपको अप्रोच सीखनी होती है इन पजल्स को सॉल्व करने के लिए। क्या मैं अप्रोच लगाता हूँ उस पर आपका डिपेंड करता है क्वेश्चन विद इन टाइम कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहला काम क्या करिए, आप क्या करें, जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना आपको, उसको एक बार अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़िए जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, ठीक है। चलिए, इसमें क्या बोला है आपके पास, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 दे रखा है और टॉप मोस्ट फ्लोर आपका 7 दे रखा है। अब देखो, इन्फॉर्मेशन मेरी यहां से स्टार्ट होती है। यहाँ पे क्या बोला उसने, के लिव्स ऑन अ 4th फ्लोर। ये मेरी इन्फॉर्मेशन क्या है, डेफिनेट है कि के मेरा कहाँ पे रहेगा, 4th फ्लोर पे रहेगा। तो के आ गया मेरा 4th फ्लोर पे। आगे बोला है कि ओ लिव्स ऑन अ इमीडिएट बिलो पी फ्लोर। पी है ना, उसके जस्ट बिलो कौन रहेगा, आपका ओ रहेगा। पी डज नॉट लिव ऑन 2nd फ्लोर और 7th फ्लोर। ना तो वो 2nd फ्लोर पे पी रहेगा मेरा, और ना ही मेरा वो 7th फ्लोर पे रहेगा, नहीं रहेगा। तो मेरे पास यहां से दो पॉसिबिलिटी बनती है। क्या? दो पॉसिबिलिटी बनती है। देखो, अब अगर मैं क्या करता हूं, पी को एक बार 6th फ्लोर पे लेता हूं, तो उसके जस्ट बिलो कौन रहेगा, आपका ओ। या मैं क्या करता हूं, उसको 3rd फ्लोर पे ले लेता हूं पी को, और उसके जस्ट बिलो आपका ओ रहेगा। कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है जी। तो इसको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। जो जो इन्फॉर्मेशन होती जाएगी उसको हम इरेज कर देंगे। अब आगे देखो, आगे बोला है कि m डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। मतलब आपका m है ना, वो इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा। तो देखो, ये आपका फर्स्ट केस है और ये आपका सेकंड केस है। तो फर्स्ट केस में आपके इवन नंबर 6 है, एक फोर्थ है, ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो रखे हैं। तो मतलब 2nd फ्लोर पे आपका कौन आ जाएगा, फर्स्ट केस में m आ जाएगा। इसमें देखो, सेकंड आपका इवन है, फोर्थ है और 6th है। तो 6th खाली है, ओ और के ऑलरेडी बैठे इवन नंबर पे। तो आपका 6th फ्लोर पे आपका m आ जाएगा इस केस में, फर्स्ट केस, सेकंड केस में, ठीक है जी। आगे बोला है एल डज नॉट लिव ऑन इमीडिएट अबाव और इमीडिएट बिलो एम्स फ्लोर। एम के ना तो जस्ट अबाव आपका एल रहेगा, ना ही आपका जस्ट बिलो रहेगा, ठीक है। तो देखो, एल मेरा यहाँ पे नहीं रहेगा और ना मेरा एल यहाँ पे रहेगा। तो मतलब एल की जगह हो जाएगी ये फर्स्ट केस में 7th फ्लोर पे। सेकंड केस में देखो, ना तो आपका एल यहाँ पे रहेगा और ना इमीडिएट बिलो रहेगा। तो इमीडिएट बिलो नहीं रहेगा तो ए की जगह बचती है एल की, वो है 1st फ्लोर, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आगे। चलिए, इनको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब देखो आगे, आगे क्या बोला है, एन डज नॉट लिव ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर। मतलब आपका एन है ना, वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएगा, मतलब फर्स्ट केस में यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है।
तो जब ग्राउंड पे नहीं आएगा तो एन की जगह एक बची ये वाली थर्ड फ्लोर, फर्स्ट केस में। अभी सेकंड में मुझे पता नहीं है। आगे बोला है क्यू डज नॉट लिव ऑन एनी फ्लोर बिलो ओ, मतलब ओ के नीचे नहीं रहेगा, मतलब ओ के ऊपर कहीं मेरा क्यू रहेगा। ठीक है, अब ओ ये है, इसके ऊपर जगह पॉसिबल है क्या? कहीं नहीं है ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा? गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां कहीं रहेगा मेरा क्यू और क्यू, क्योंकि ओ है, इसके ऊपर मेरा क्यू है। ठीक है जी। एन इज 2 फ्लोर बिलो क्यू, क्यू के 2 फ्लोर नीचे रहेगा एन, तो एन नीचे रहेगा तो मतलब क्या है कि आपका क्यू और एन के बीच में 1 फ्लोर होगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा क्यू और उसके नीचे आपका एन हो जाएगा और ये ओ के ऊपर हो गया। ठीक है जी। ओ डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर, ओ नहीं है। ओ डज नॉट लिव बिलो एल, एल के ऊपर रह रहा है मेरा। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, आप क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख लो, उसके बाद डेफिनेट इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करो गाइस। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि आपके पास 8% दे रखे हैं कि एल एम एन और पी क्यू आर एस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, सम आर द फेसिंग सेंटर और सम आर आउटसाइड, मतलब कुछ पर्सन आपके सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ आपके सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं। यह आपका हिंदी मीडियम के लिए गाइस बिल्कुल ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है ना, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ऐसा हो जाएगा कि कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे प्री का आ जाए चाहे मेंस का आ जाएगा, आप इजीली कर जाओगे विद इन टाइम में। ठीक है, चलिए। अब मेरे पास सर्कुलर टेबल की तरफ बैठे हैं, 8% है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8% है। अब देखो मेरी इंफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है देखो यहाँ से, एम सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकेंड राइट में मेरा एम बैठेगा। अब मुझे क्यू का पता थोड़ी सेंटर में फेस है या आउटसाइड है, बट आगे देखो आप, क्यू फेस द सेंटर, क्यू आपका सेंटर की तरफ देखता है। तो सपोज मैं क्यू को यहाँ पे ले लेता हूँ, आप कहीं भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिया क्यू क्योंकि उसका फेस क्या है? मेरा सेंटर की तरफ है। अब क्यू के सेकंड राइट में मेरा एम था, तो इधर राइट होगा और इधर में क्या होगा? लेफ्ट होगा, तो इधर राइट होगा तो सेकंड राइट में आपका एम आ जाएगा। ठीक है जी। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के बीच में आपके 2 पर्सन रहेंगे। अब पॉसिबिलिटी ये है कि वो आपका एम के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है जी। आगे बोला है आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम के सेकंड राइट में मेरा आर बैठेगा। अब देखो अगर मैं इसका फेस आउटसाइड लेता हूं तो इसका सेकंड राइट में पॉसिबल है क्या? नहीं ना, या तो ऑलरेडी क्यू बैठा है तो इसका फेस क्या होगा? मेरा सेंटर की तरफ, और उसके सेकंड राइट मेरा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब ये इंफॉर्मेशन हो चुकी है तो इसको यहां से हटा देते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे बोला है एस सिट इमीडिएट राइट ऑफ एल, एल के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा? मेरा एस बैठेगा। क्या बैठेगा? एस बैठेगा। अब मुझे पता नहीं है एल का फेस इनसाइड है आउटसाइड है। ठीक है, चलिए। आर एंड एल फेस अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आर और एल का क्या है? आपका अपोजिट फेस है, ये अपोजिट फेस हो जाएगा। रुकिए इसको हम यहाँ से इरेज ही कर देते हैं एक बार, ये हो जाएगा आपका ऑपोजिट फेस। ठीक है जी। आगे बोला है इमीडिएट नाइबर ऑफ आर फेस सेम डायरेक्शन, मतलब जो आर के दोनों पड़ोसी है ना उनका फेस सेम होगा। सेम कैसे? अगर इनसाइड देखते हैं दोनों, तो मतलब इनसाइड देखेंगे दोनों, या एक इनसाइड देख रहा है तो दूसरा भी इनसाइड होगा, दूसरा आउटसाइड है तो पहला भी आपका आउटसाइड होगा। आगे बोला है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में आपके 3 पर्सन बैठेंगे। अब पॉसिबिलिटी ये कि पी के राइट में भी आ सकता है, वो लेफ्ट में भी आ सकता है, हमें नहीं पता अभी। आगे बोला नाइदर के नाइदर नॉर इज अ इमीडिएट नाइबर ऑफ क्यू, ना तो आपका एन आएगा पड़ोसी क्यू का और ना मेरा के आएगा इसका पड़ोसी। सॉरी, क्यू मेरा यहाँ पे है, इसको यहाँ से हटाए थे। देखो, ना तो मेरा क्या होगा यहाँ पे एन आएगा और ना के आएगा यहाँ पे।
और ना ही मेरा के यहाँ पे आएगा और ना ही मेरा एन यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे बोला है कि पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट में कौन बैठेगा, मेरा पी बैठेगा। अभी हमें नहीं पता के की पोजीशन। आगे बोला है बोथ एस एंड पी फेस डायरेक्शन अपोजिट टू द एम। मतलब क्या है, एम का फेस क्या है, आपका सेंटर है, तो एस और पी का क्या होगा, आपका आउटसाइड होगा। ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, आपकी पॉसिबिलिटी चेक करता हूं। कैसे, ये वाली कि एन और आपके एल के बीच में 2% है। तो देखो एक बार मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट में ले रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैंने एल को लिया, मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूं गाइस। ठीक है, अब एल के इमीडिएट राइट में मेरा एस बैठा था। अब इमीडिएट राइट में कैसे होगा, जब उसका फेस क्या होगा, मेरा आउटसाइड होगा। यहां पे मेरा एस आ गया, आ गया। अब देखो ये हो गया। अब एक चीज और बोली थी आपके कि के सेकंड राइट में पी आएगा। अब ये कंफर्म है कि के और पी के बीच में से आपका यहां पे आएगा। अब यहां पे भी पॉसिबल है, बट एक चीज बोली थी एन और पी के बीच में 3% आएंगे। अब यहाँ पे एन आ नहीं सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो एन अगर यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 पी पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो ये कंफर्म हो गया, एन के यहाँ पे आएगा या फिर के आपका यहाँ पे आएगा। अब अगर पी को आप यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 पॉसिबल है क्या एन के, नहीं ना। तो मुझे कंफर्म पता चल गया ये मेरा पी होगा। बट अब देखो, बट अगर पी यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे एन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी कंफर्म हो गया मेरा कि यहाँ पे पी नहीं आएगा। ठीक है, ना के आएगा। चलिए अब देखो, इसको थोड़ा यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर सपोज मैं के लेता हूं, है ना, के सेकंड राइट मेरा कौन बैठा है, पी बैठा है ना। और पी और एन के बीच में आपके 3% है। अब राइट ले लो चाहे लेफ्ट ले लो, 1 2 3 1 2 3, ये एन की जगह कंफर्म आएगी। ठीक है, ये हो गया मेरा। जस्ट अ मिनट गाइस। ठीक है, अब देखो ये मेरे सारे पर्सन तो यहाँ पे बैठ गए, बट उनका फेस मुझे पता नहीं चला। बट एक चीज देखो, यहाँ पे बोला था कि एस और पी है ना, दोनों का फेस क्या अपोजिट है, किसके, एम के। एम का इनसाइड है तो एस का क्या हो जाएगा, मेरा आउटसाइड। और पी का भी मेरा क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो गया। ठीक है, अब देखो आर और एल का फेस क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये एल है, एल आपका आउटसाइड है तो आर का क्या हो जाएगा, मेरा इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गई। और कोई इंफॉर्मेशन बची मेरी। अच्छा इसका फेस है ना, इसका फेस रुको, इसमें कहीं लिखा है, हाँ ओनली टू आर सेकंड राइट में। ठीक है, इमीडिएट नाइबर ऑफ आर फेस सेम डायरेक्शन। जो आपके इमीडिएट नाइबर है ना आर के, उनका फेस सेम डायरेक्शन होगा। तो देखो ये आ गया, यहां से मेरा आंसर आ गया कंफर्म। बट मैं आपको सेकंड केस भी इसका जो पॉसिबिलिटी है वो चेक करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए इनको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। मैं आपको दोनों केस बताऊंगा ताकि आपको डाउट ना रहे, अगर मैं सेकंड केस लेता तो मेरा आंसर गलत होता या सही होता। ठीक है, चलिए अब देखो सपोज मैं क्या करता हूं कि देखो एम और एल के बीच में, अब मैंने एक बार लेफ्ट में लिया था, अब मैं राइट में लेता हूं एल को। 1 2 यहाँ पे एल आ जाएगा, और एल के सेकंड राइट में मेरा एस बैठा ना, देखो ये रहा। तो इसके सेकंड राइट में कैसे पॉसिबल होगा, उसका फेस क्या होगा, सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे एस आ गया, और इमीडिएट नाइबर ऑफ आर है ना, दोनों का फेस क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो ये हो गया इनसाइड। ठीक है जी, अब ये देखो ये कंफर्म है कि, अब देखो यहाँ पे ना तो मेरा एन आ सकता है ना मेरा के आ सकता है। पहले ही बोला था दोनों आपके के क्यू के पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब आपको ये चीज दे रखी थी कि एन और पी के बीच में 3% है। अगर आप सपोज एन को यहाँ पे लेते हो, पी को लेते हो, तो 1 2 3 पॉसिबल है क्या पी की जगह। अगर आप पी को यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 यहाँ पे मेरी एन की जगह पॉसिबल है।
ठीक है, तो चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे मेरा क्या आ गया, पी आ गया, और ये क्या हो गया, मेरा एन हो गया। अब लास्ट इंफॉर्मेशन मेरी क्या है, के है। अब के सेकंड राइट में पी है, तो सेकंड राइट में कैसे पॉसिबल है, जब इसका फेस क्या होगा, मेरा आउटसाइड होगा। तो देखो पी आ गया मेरा। अब देखो आर और एल का फेस क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आर और एल का फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये आउटसाइड हो जाएगा क्योंकि एल इनसाइड है। अब देखो एक चीज बोली थी, जो आपका एस और पी है ना, उनका फेस क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एम। एम का इनसाइड है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेरे आउटसाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब ये आ गए मेरे। बट उसने एक चीज बोली थी कि आपके क्यू का पड़ोसी कौन नहीं होगा, ना तो एन होगा, ना मेरा क्या होगा, के होगा। बट यहाँ पे किसकी जगह आ रही है, यहाँ पे मेरी के की जगह है। ठीक है, तो यह हो गया मेरा केस नंबर सेकंड गलत। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारी इंफॉर्मेशन को लिख लो, ताकि मुझे बार बार पैरा पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन लेके चलता हूँ, और कोशिश करना, मैं मॉक लेके आ रहा हूँ ESIC UDC के लिए, वो जरूर देख के जाना जिस बच्चे का 19 तारीख को पेपर है गाइस। ठीक है, चलिए। और RBI असिस्टेंट का भी मैं मॉक लेके आऊंगा, जो आप 26 तारीख को, 27 तारीख को जिसका पेपर है, वो जरूर एक दिन पहले उसको देख के जाएगा। ठीक है, चलिए। अब इसमें क्या बोला है, आपके पास 10% है, सिटिंग अराउंड 2 पैरेलल रोज, मतलब पैरेलल रोज में बैठे हैं। 5% आर सिटिंग इन ईच रो, मतलब 5-5 बैठे हैं आपके। PQRST आपके बैठे हैं रो 1 में, जिनका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ। और K11 ये बैठे हैं आपके रो 2 में, जिनका फेस क्या है, आपका साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो अब मेरे पास क्या है कि 10% है ना, देखो 1 2 3 4 और 5, ये हो गए मेरे 5-5%। ये होगी मेरी पैरेलल रोज, 5 ये हो गए और 5 ये हो गए। अब PQRST आपके क्या रो 1 में बैठे हैं, और उनका फेस क्या है, नॉर्थ, मतलब यहाँ पे कौन आएंगे मेरे, PQRST। और यहाँ पे क्या आएंगे मेरे, KLMNO, उनका फेस क्या हो गया, साउथ डायरेक्शन में, ये हो गया मेरा नॉर्थ में। ठीक है, और इनका फेस क्या है मेरा, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, यहां से बेसिक इंफॉर्मेशन खत्म होगी। अब मेरा यहां से स्टार्ट होता है इंफॉर्मेशन। ओनली 1% सिट बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में 1% बैठेगा। अब पॉसिबिलिटी ये कि वो लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है एस के। ठीक है जी, एंड सिट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द, मतलब एंड सिट वन ऑफ द कॉर्नर बट नॉट फेसिंग टी, ये कंफर्म हो गया। एन मेरा एंड पे बैठेगा, बट वो किसके सामने नहीं बैठेगा, वो आपका टी के सामने नहीं बैठेगा। तो एन मेरा यहाँ पे भी आ सकता है राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे भी आ सकता है, मेरा पॉसिबिलिटी है। के सिट राइट ऑफ एल, एल के राइट में मेरा कौन आएगा, के आएगा। ठीक है, सॉरी गाइस। ठीक है, अब देखो आगे बोला है आर इज फेसिंग इमीडिएट नाइबर ऑफ ओ, मतलब क्या है, जो ओ का पड़ोसी होगा ना। कैसे कि अगर मैं सपोज ओ का पड़ोसी ये लेता हूं, तब मेरा आर आ जाएगा। या फिर मैं क्या करता हूं, ओ का पड़ोसी ये लेता हूं, तब उसके सामने कौन आएगा, मेरा आर आएगा। ये 2 पॉसिबिलिटी है। आगे बोला है एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा, मेरा एस बैठेगा। अभी मुझे डेफिनेट इंफॉर्मेशन कोई नहीं मिली है गाइस। ठीक है, आगे बोला है पी डज नॉट सिट कॉर्नर, पी मेरा कॉर्नर पे नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे भी नहीं आएगा पी, और ना मेरा पी राइट हैंड पे आएगा। नाइदर एल नाइदर के सिट कॉर्नर, ना तो आपके एन एल बैठेगा कॉर्नर पे, ना ही मेरा वो के बैठेगा, ना भी मेरा इस एंड पे बैठेंगे दोनों लेफ्ट हैंड पे। ठीक है जी, और सिट मिडल ऑफ द टेबल, ये मेरी क्या है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि क्यू मेरा क्या है, सॉरी ओ आपका मिडल में बैठेगा। तो यहाँ पे किसकी जगह कंफर्म हो गई, मेरी ओ की जगह कंफर्म हो गई। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार मैंने लिख ली। अब देखो ओ का जो पड़ोसी है ना, वो क्या है, आर के सामने बैठेगा।
मैं फर्स्ट केस सपोज चेक कर रहा हूं कि आर का पड़ोस ओ का पड़ोस ये है, उसके सामने मेरा आर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी पॉसिबिलिटी है। और आर और एस के बीच में एक पर्सन है, और आर और एस के बीच में आपका एक पर्सन हो गया। ठीक है जी, पी मेरा कॉर्नर पे नहीं आएगा, तो पी की जगह कंफर्म होगी ये वाली होगी, है ना। ठीक है जी, आगे देखो। अब हाँ, अब देखो एल के राइट में मेरा क्या के बैठेगा, एल मेरा यहाँ नहीं आ सकता ना, मेरा एल आ सकता है। तो एल को अगर मैं सपोज यहाँ पे लूं, तभी तो राइट में इधर के आएगा। अब के कॉर्नर पे नहीं आएगा तो के यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए एक चीज और बोलते, टी के थर्ड लेफ्ट में मेरा एस बैठा है। एस देखो यहाँ पे इसके थर्ड लेफ्ट में पॉसिबल है क्या टी? नहीं पॉसिबल है ना, सॉरी थर्ड राइट में, क्योंकि टी अगर इधर ही आएगा तभी तो लेफ्ट में एस पॉसिबल है, नहीं ना। तो ये क्या होगा, मेरा केस कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो मैं क्या करता हूं कि ओ का पड़ोसी ये है सपोज, लेफ्ट हैंड वाला, उसके सामने मेरा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और आर और एस के बीच में आपका एक पर्सन है, और टी के थर्ड लेफ्ट में कौन हो गया, मेरा एस हो गया। तो एक दो तीन हो गया ना। अब देखो लास्ट बचा आपका क्यू, तो क्यू मेरा इस एंड पे आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखो एन आपका क्या है कि एंड पे बैठा है, बट किसके सामने नहीं बैठा, वो टी के सामने नहीं बैठा। टी आपका ये रहा, तो यहाँ पे एन आ नहीं सकता, तो एन आपका ये हो गया। और बचा हुआ पर्सन आपका एम हो जाएगा, मतलब इस एंड पे। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, मेरा कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं आप सारी इंफॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद क्या करो, ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो गाइस। ठीक है, तो गाइस देखो अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है, अब आपने देखा होगा जिस जिस बच्चे ने ईएसआईसी यूडीसी का फॉर्म भरा है, और जिस जिस बच्चे ने आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म भरा है, उनको बता दूं मैं, प्री की कट ऑफ जो है गाइस हाई क्यों जाती है। ठीक है, जो आरबीआई असिस्टेंट की कट ऑफ, आरबीआई असिस्टेंट की कट ऑफ अगर आपने देखी होगी लास्ट ईयर, वो कितनी गई आपकी, 90 प्लस। और ईएसआईसी यूडीसी की अगर आपने कट ऑफ देखी होगी ना, तो वो कितनी जा रही है, 140 प्लस। ये क्यों जा रही है, जो पेपर का लेवल है ना गाइस, वो बिल्कुल ईजी आता है। सभी बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। बट आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आपकी स्पीड है, क्या है, अगर आपकी स्पीड है प्लस आपकी एक्यूरेसी है, तो अगर आपने, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कम अटेम्प्ट करने, आपको कम से कम 85 प्लस तो करने ही पड़ेंगे, किसमें, आरबीआई असिस्टेंट में, तभी आपके जो क्वालिफाई होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि सीट कम है तो कैंडिडेट भी ज्यादा है। ठीक है, आपका मुकाबला उन्हीं बच्चों के साथ है जो पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, किसी अरे गहरे बच्चों के साथ आपका मुकाबला नहीं है guys। तो आप ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, और ईएसआईसी में भी आपका यही सीन है, सारी कट ऑफ हाई क्यों जाती है, इसी कारण जाती है क्योंकि पेपर का लेवल क्या होता है, बिल्कुल इजी होता है। ठीक है, आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करने चलनी है guys। अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करी तो आपके मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे और आप क्वालिफाई करने से चूक जाओगे गाइस। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का ओवरऑल सेशन। अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम से टाइम आपको मिलते रहेगा इस। और मैं दोबारा बता दूं, इस क्लास की टाइमिंग आपको मॉर्निंग में 9:30 बजे मिलती है गाइस। ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू गाइस।